मोहतरम भाइयों और बहनों को मदीहा का सलाम अर्ज़ है। जैसे कि आपको मालूम है कि यह हमारे चैनल की सब पहली वीडियो है। इस चैनल में हम आपके लिए लाई हैं सबक इमोज़, कहानियाँ, मशहूर और तारीख़ी अक़वाल, इस्लामी वाक़यात और बहुत कुछ। तो आप सबसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि एक हिंदू लड़के की इस्लाम को कबूल करने की मुतालिक है। अब सब अहमद की आवाज़ में इस सबक आमोज़ कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आएगी। तमाम दोस्तों को अहमद का सलाम अर्ज़ है। यह वाक़या हमारे मुल्क के सूबा सिंध का है। एक 40 साला नौजवान का ताल्लुक़ हिंदू घराने से था। इसको कैंसर का मर्ज़ लाहिक हुआ। डॉक्टरों ने लाइलाज कहकर ज़िंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एक माह के मेहमान हो। वो हारे हुए जवारी की तरह अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेट गया कि अब मैं कुछ ही लम्हों का मेहमान इंसान हूँ। बीवी इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी भांपगी। असरार करने पे शौहर ने बताया कि इसको ब्लड कैंसर है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने ये सुना तो मुस्किर कर बोली, अब ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी कोई बीमारी होती है भला? मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा। अब जब भी सेहतयाब होंगे तो जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी रज़ा हो आना हो। बोलें अब तैयार है? शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज मेरी बीवी के पास कहाँ से आ गया? इसके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया? शौहर ने ना चाहते हुए वादा किया। बीवी ने कहा ठीक है, अब यही ठहरे, मैं अभी आई। कुछ लम्हे बाद इसकी बीवी आई तो उसके साथ एक जुग था। उसने कुर्सी पे बैठकर शौहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे आपको यही पानी पीना है, दूसरा कोई भी पानी नहीं पीना। वो नौजवान जब भी प्यास महसूस करता तो इसी जुग से पानी पीता और बीवी रोज इस जुग में पानी डालकर भरा रखती। बीवी को न जाने क्या एतमाद था कि उसको शौहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की ज़रा भी फिक्र न थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्ज़ ही नहीं समझ रही थी। इसके शौहर को रह रहकर ख्याल आ रहा था कि 1 महीना बाद इसकी मौत हो जानी है और अब जिंदा रहने का कोई मौका नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद इस नौजवान ने खुद में वाज़े तब्दीलियां महसूस की। 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ कि बकौल डॉक्टर वो तो 1 माह का मेहमान था। वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। लेबॉर्ट्री जाकर टेस्ट कराया तो एक हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ कि अब का तो कैंसर ख़त्म हो चुका है। इस इंकिशाफ से इस नौजवान को बहुत हैरानगी हुई। वो जल्दी से रिपोर्ट्स लेकर दूसरे लैब गया तो वहाँ भी यही जवाब मिला कि अब का तो कैंसर ही ख़त्म हो चुका है। उसने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया और यही नतीजा आया कि आपका ब्लड कैंसर ख़त्म हो चुका है। वो दौड़कर घर आ गया और बीवी को झूमकर कहा कि उसके पानी ने तो कमाल कर दिया। वो इस पानी को पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पे सेहतमंद महसूस कर रहा है और लैब की रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि अब आपका कैंसर ख़त्म हो चुका है। अगले रोज़ बीवी ने मियाँ को वदा याद दिलाया तो शौहर ने पूछा कि बिल्कुल, मैं हर वदा पूरा करूँगा, अब बोलो तो सही, आप मुसलमान हो जाएं। बीवी ने कहा तो शौहर को बिजली का एक झटका लगा। मुसलमान? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? तुमने ये लफ्ज़ कैसे बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसलमान बनाने की? क्या तुम मुसलमान हो? बीवी बोली हाँ मैं मुसलमान हूं। तो इस पर शौहर बोला लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा तो पूरा खानदान हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? पहले आप अपना वदा पूरा करें, अगर वदा पूरा करेंगे तो सब बता दोनगी, वरना नहीं बता सकती। शौहर ने कुछ देर सोचा और कहा ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। इसके शौहर ने गुस्ल किया, बीवी ने पास बिठाया और कहा कहिए कि नहीं है कोई लायक इबादत के मगर एक अल्लाह और मोहम्मद इसके आखिरी नबी और रसूल है। और यूं उस नौजवान ने इस्लाम कबूल किया। बीवी ने कहा जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो इस वक्त मेरी एक क्लास फेलो थी, वो मुसलमान थी, हम दोनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। स्कूल के बाद मैं इसके घर जाती थी, दोनों मिलकर स्कूल का काम करते। वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं भी पास बैठ जाती। कुरान आसित्ता आसित्ता मेरे दिल में उतरने लगा। यूं एक दिन कुरान दिल में उतरा कि मैं 15 साल की उम्र में चोरी छप के मुसलमान हुई। मैं मुसलमान हैकर खुद के अंदर सुकून महसूस करने लगी। कुरान पढ़े बना चैन नहीं आता था।
आपके साथ शादी हुई तो यहाँ भी चोरी से कुरान पढ़ती रही। जिंदगी के इतने साल अब से अपना ईमान और अपना कुरान छुपाए रखा, आखिरकार अब बीमार हो गए और दवाइयों ने काम न किया। मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है जहाँ दवाइयाँ काम नहीं आती वही अल्लाह का कलाम पाक काम आता है, और ये कुरान सीने की बीमारियों के लिए दवा है। यही अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब अब जिंदगी से नाउम्मीद हुए और ख़ुद को मरने के करीब पाया तो मैंने कुरान की यही आयत पढ़ पढ़ कर पानी पे दम की और यूं अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी दी। मेरे दोस्तों, हम तो कुरान पाक की बरकतों से वाकिफ़ ही नहीं। अगर हमें यकीन के साथ इसके बरकतों का इल्म हो जाए तो हमको कहीं जाना ही ना पड़े, लेकिन अफसोस कि हमारा यकीन कामिल नहीं। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, कुरान करीम में ऐसी आयत मौजूद हैं जो हर किस्म के मर्ज़ की शिफा का जिक्र करती हैं। यानी कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि वो हर किस्म के मर्ज़ को शिफा दे सकता है, लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान इस हकीकत से गाफिल हैं और उसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी हम कुरान की तालीमात को नज़रअंदाज करते हैं और उसकी रहनुमाई पर अमल नहीं करते हैं, और इसी वजह से आजकल हम परेशानियों से दो चार हैं।